हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक फिर से देखते हैं कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको एंजल नंबर 4444 दिख रहा है या 14 दिख रहा है या कहीं गाड़ी में दिख रहा है, घड़ी देखते हुए दिख रहा है, किसी नेम प्लेट पे दिख रहा है, कहीं जहां आप जा रहे हो वहां ये नंबर अगर आपको दिख रहा है, शो हो रहा है, तो ये नंबर आपको क्या कहना चाह रहा है, हम वो देख रहे हैं आज कि एंजल्स आपसे कनेक्ट होकर क्या कह रहे हैं। एंजल्स को, जिनको हम कहते हैं देव्य शक्तियाँ, आप जिस भगवान को मानते हैं वो भगवान आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इन नंबरों के द्वारा, हम आज वो जानते हैं। तो नंबर 4 का मतलब होता है ज़िंदगी में बैलेंस। इसका मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी में अनुशासन की कमी है या बैलेंस की कमी है। आप चीज़ों में बैलेंस नहीं बिठा रहे। बैलेंस मतलब जैसे वो होता है ना कि डोली जाती है तब भी वो 4 लोगों के कंधों पे जाती है, 4। और जैसे अर्थी का भी वो उसी तरीके से, आप बैलेंस की बात कर रही हूँ मैं, या ना डोली की बात कर रही हूँ ना अर्थी की, कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। या तो हो सकता है कि आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो, ये से चुनूँ या उसे चुनूँ, या फिर हो सकता है कि आपका कोई आपकी लाइफ में ऐसा क्षेत्र है, जैसे कैरियर हो सकता है, वो लव लाइफ हो सकती है आपकी, वो आपके फाइनेंस हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली इशू हो सकते हैं, कोई फैमिली से रिलेटिव काम हो सकता है, कोई रिलेटिव का हो सकता है, जिसमें आपको फोकस की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। तो आपके जो भगवान है वो आपसे कनेक्ट होकर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका वो क्षेत्र आपका फोकस मांग रहा है, आपका टाइम मांग रहा है, आप उसे थोड़ा टाइम दें ताकि वो चीज़ों को रिजॉल्व हो सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर एक अनुशासन लाएं। हो सकता है कि अगर आपको लव लाइफ में कोई इशू आ रहा है और आपको 4-4 दिख रहा है, तो इसका मतलब आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं है। एक ज़्यादा ले रहा है, एक ज़्यादा दे रहा है, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर हो सकता है कि आप कहीं और स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंस नहीं है, तो आपने अपने परिवार की बलि चढ़ा दी हो, परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड आप नहीं कर रहे हो। तब भी भगवान आपसे कह रहा है कि अगर चाहते हो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आए, तो ज़रूरी है कि आपके साथ जो रिश्ते हैं, जो लोग हैं, उनको भी आप उतना ही टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि हम जिस एनर्जी में होते हैं हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक एनर्जी पर चलता है, जिसे अगर हम खुश वाली एनर्जी में होंगे तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ देगा भगवान खुश रहने की। अगर सैड एनर्जी में रहोगे, मातम मनाओगे, तो इतनी ढेरों सारे एक्सपीरियंस आपको करा देगा वो उसी वक्त। क्योंकि उसे नहीं पता कि आपको ये अच्छा लग रहा है या बुरा, उसे पता है आपकी वाइब्रेशन, हाँ, जिस एनर्जी में आप रहोगे, आपके अंदर क्या चल रहा है वही आप बाहर फील करोगे। अगर होता है ना कि अगर लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है तो आप देखोगे तो 5-10 और प्रॉब्लम और आ जाएगी आपको। वो इसीलिए क्योंकि हमारी एनर्जी उस समय बहुत दुखी और डल है। तो जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हमारे आसपास हो रही होंगी ना, सब हमें अट्रैक्ट कर लेंगी। अगर आप खुश हो तो खुश वाली एनर्जी आओगी। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान भरे में भरता है, मतलब अगर किसी के पास पैसे है तो उसे डबल देता है, क्योंकि वो लैक शो नहीं करता है, वो ग्रेटिट्यूड फील करता है। इस वजह से उसकी ज़िंदगी में भर भर के देता है। और जब हम किसी चीज़ को लैक शो कर देते हैं तब भगवान सोचता है, जिस चीज़ की लैक शो कर रहे हैं ना, तो वो सोचे ये नहीं चाहिए उसे। जिसको मतलब दुखी है ना, तो दुख को कई बार आप उसको सिर्फ ये पता है कि आपकी एनर्जी दुख वाली है, तो मतलब यही आपको चाहिए। तो वो इसी वक्त बोल देता है तथास्तु, तो डबल तिबल दो के दुख आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी। इसलिए आप गौर फरमाएं। ये नंबर आपको दिख रहा है तो ये नंबर आपसे कह रहा है आपको लाइफ में आपको अनुशासन की कमी है, बैलेंस लाएंगे चीज़ों में, और जहां आपको ध्यान देना चाहिए उस क्षेत्र को अवॉइड ना करें। ये कैरियर हो सकता है आपका, ये लव लाइफ हो सकती है, ये आपकी हेल्थ हो सकती है कि कुछ लोग अपने फाइनेंशियली में मतलब कैरियर में ग्रोथ के चक्कर में आके अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। वो जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारी मानसिक हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। हमें अच्छी नींद लेना भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आराम करना भी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करोगे तो डल एनर्जी में रहोगे। जिस एनर्जी में आप वाइब्रेशन भेजोगे यूनिवर्स को, वही एनर्जी आप में आ जाएगी। आपके आसपास का माहौल उसी तरीके से हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ अपने एनर्जी को सुधार करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, नेचर से जुड़ सकते हो। आप कोई मंत्र, जो भी भगवान आप मानते हो उनका कोई मंत्र है, उसको आप चैंट करना स्टार्ट करें रोज। उस मंत्र की सिद्धि आपके लिए हो जाएगी और वो आपके वाइब्रेशन को हाई करने में आपका मतलब काम आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि ये नंबर आपको यही बता रहा है कि फोकस कीजिए उन चीज़ों पर जो आपका अटेंशन मांग रही हैं, उन चीज़ों को अटेंशन दीजिए। क्योंकि अगर आप वहाँ फोकस नहीं करोगे, वो कुछ ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से, या फिर वो चीज़ आपसे छिन जाएगी, या और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दें और जहाँ फोकस करना चाहिए उन चीज़ों में फोकस लाएं और बैलेंस लाएं अपनी लाइफ में। चाहे कुछ हो जाए, अपनी नींदों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ना अपनी रिलेशनशिपों में कोई इस तरीके
कॉम्प्रोमाइज़, मतलब उसको सामंजस्य बैठाने के लिए ज़रूर करें आप कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उनको अवॉइड करके आप अपने कैरियर, अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं। हर इंसान आपकी लाइफ में इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, तो हर चीज़ को आप इक्वल ही टाइम दें। किसी का टाइम किसी को इस तरीके वो नहीं करें, वरना आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे। अगर घर में भी ये इशू रहेगा तो आप अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपनी हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप गौर फरमाएं कि ये एंजल नंबर आपको ये बता रहा है कि फोकस मांग रही है कोई चीज़ आपकी, तो फोकस कीजिए, उस चीज़ पर सुधार कीजिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और साथ ही अनुशासन लाइए, अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए, नियमितता लाइए। अगर आज आपने व्यायाम किया है, आज आपने प्राणायाम किया है, तो रोज़ करें। आज किया, 10 दिन बाद भूल गए, 10 दिन तक भूल गए, तो ऐसे वो कभी भी आपके लिए अच्छा मतलब वो जो जितना उसको बेनिफिट देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप उसमें रिदम में नहीं हो, नियमित नहीं हो। तो नियमितता लाइए अपने जीवन में, ये नंबर आपसे ये कहना चाह रहा है। अगर आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगती है तो अपनी ज़िंदगी में देखिए कि कहाँ पर आप कमी कर रहे हैं बैलेंस की, तो वहाँ बैलेंस लाएं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और खुद का ध्यान रखिए, जहाँ भी है खुश रहे, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी वाइब्रेशन में रहिए, ताकि आपकी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो। थैंक यू।